हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल टीएमटी अपडेट पे। आज मैं ऐसे ही लेटे हुए सोया हुआ था तो सपना एक आया अजीब सा। अच्छा, सपने से मुझे याद आया कि हर जन का है एक सपना कि हकीकत में हो एक घर अपना। घर, ये शब्द बहुत ही छोटा सा है पर इसके मायने बहुत ही बड़े हैं। हर लोग का अपना एक सपना होता है कि मैं अपना एक घर होना चाहिए, ऐसा हर लोग की इच्छा होती है। और जब वो घर बनवाते हैं तो बड़े ही सजगता से और बड़े ही सतर्कता से घर बनवाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इंसान अपने जीवन का एक गाढ़ा कमाई का हिस्सा उस घर में लगा देता है और चाहता है कि उस घर में उसका परिवार सदियों तक हंसता मुस्कुराता रहे, जैसे आंगन में फूल हों। तो आइए जानते हैं कि घर बनवाते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो हमारे एक मित्र अभिषेक तिवारी जी, जो कि घर बनवाने की इच्छा रखते हैं, आज आए हैं हमसे मिलने के लिए। स्वागत है अभिषेक जी आपको हमारे चैनल में टीएमटी अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी और नमस्कार आपको। आपको भी बताइए आपकी समस्याएं क्या है। विकास जी, जैसे कि हम लोग अभी यंग हैं जी जी और हम लोग की इच्छा है कि एक घर हो जाए अपना। जी तो घर बनाने के लिए तो हम लोग सोचते हैं कि शुरू कर दिया जाए, बनाया जाए, पैसा भी मिल जाएगा, हाउसिंग लोन भी मिल जाएगा। जी लेकिन बहुत ही टेंशन ये रहता है कि किस तरह का मटेरियल लिया जाए और कैसे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप मुझे यही बताइए कि कैसे किया जाए, कैसे परचेजिंग किया जाए, कैसे मतलब एक शुरुआत कैसे किया जाए। अगर मैंने एक ज़मीन खरीदी है और एक घर मुझे बनाना है तो कैसे शुरुआत किया जाए। अभिषेक जी, घर बनवाने के लिए जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग आप 1 साल पहले से ही शुरू कर देता है कोई भी इंसान। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो 1 साल पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जो भी मटेरियल सस्ता हो, ठीक है। कभी आप देखते हैं मार्केट में कभी बालू सस्ता होता है, कभी गिट्टी सस्ता होता है, कभी सीमेंट और सरिया लगभग सीमेंट का रेट जो है कांस्टेंट ही चलता है, अचानक बढ़ता है। जब भी आप फ्लक्चुएशन देखेंगे उसमें तो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये अचानक होगा, नहीं अगर कांस्टेंट चलता रहता है रेट। और सरिया है, सरिया देखेंगे आप बरसात के दिनों में सरिया डाउन हो जाता है, उसका रेट आप देखेंगे बरसात में ऐसा डाउन होता है। अच्छा, अब यही सब नॉलेज हम लोग को नहीं है कि कब किसका रेट कम होता है, कब ज़्यादा होता है। जी। तो ये चीज़ें देखिए, अगर हम घर बनवा रहे हैं तो घर बनवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, वो चीज़ों को हम परचेज़ पहले करते हैं जो कि समय बीतने के अनुसार ख़राब ना हो, ठीक है। जैसे हमें अगर रख रखाव के लिए अच्छा जगह है हमारे पास, तो हम सरिया बरसात में होल्डिंग कर लिए, खरीदे, परचेज करके अपना सेफ रख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, समय देख रहे हैं, बरसात के समय में आप देखेंगे कि बालू हमेशा अपने उच्चतम स्तर पे रहता है। हाँ, क्योंकि नदी में वो निकल नहीं पाता है, पानी का स्तर ज़्यादा रहता है उस समय। तो इसकी वजह से देखेंगे उसमें रेट उसका जो है बहुत ऊपर रहता है। तो उसमें आप सरिया होल्डिंग कर लिए, अपना लिए, परचेज किए, सेफ रख दिए। उसके बाद जैसे ही बरसात ख़त्म होगा तो सरिया का रेट आप देखेंगे बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। हाँ। अगर कोई आएगा, मतलब आप देखेंगे जो बरसात हमारे यहाँ शुरू हो जाता है लगभग जुलाई से सरिया अब जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो बरसात अपना 4 महीने का रहता है, तब तक सरिया डाउन होगा। उसके बाद धीरे धीरे दिवाली से पहले ही और धीरे धीरे रेट बढ़ने लगता है। और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि गर्मी आने लगेगी, गर्मी आएगा मतलब फिर से उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसमें आपका बालू धीरे धीरे डाउन होता है। और गिट्टी भी देखेंगे इसमें जैसे बनारस में हम लोग, तो बनारस में क्या होता है, जैसे डाला वगैरह से हम लोगों के यहाँ गिट्टी आती है, दुद्धी हो गया, दुद्धी के घाट से बालू आता है, फिर उसके बाद शेरघाटी है, ठीक है, बिहार से है। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जैसे क्या होता है कभी कभी गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे, अगर अंडर लोड आती हैं तब तो रेट हमको ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर ओवर लोड आता है तो रेट डाउन मिलता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें हो जाता है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। और देखें
जब जब भी रेट डाउन होता है, जैसे आपका मैं अभी आपसे बताया कि सर्दी से लेके गर्मी तक रेट जो है डाउन होता है उसका मार्केट। ठीक है, फिर होता क्या है कि गर्मी जब अपने पीक पोजीशन पे हो जाती है उस समय लोग स्टॉक करने लगते हैं। अब बहुत सारे देखेंगे लोग बड़े बड़े जो होते हैं वो स्टॉक करने लगते हैं, फायदा लेने के लिए कि बारिश में वो रेट बढ़ा देंगे उसका। जी, तो उस हिसाब से परचेजिंग हमें करेंगे। और ऐसे ही अगर परचेजिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, हम अपना घर बनवा रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारे पैसों को बचाते भी हैं, सेव करते हैं। अच्छा, यही जो सेव किया हुआ पैसा रहता है, हम जब घर बनवाते हैं तो वहाँ पे जो मजदूर हैं, मिस्त्री वगैरह हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ ये पैसा हमें यहाँ पे लगा देना चाहिए, मजदूरी देना है। जी जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम घर बनवाते हैं तो सबके मन में देखेंगे एक भ्रांति रहेगी कि हम सरिया कौन सा लगाएं। हाँ, ये तो सबसे बड़ा टेंशन यही है, क्योंकि सरिये पे ही पूरी बुनियाद टिकी रहती है कि बढ़िया सरिया है तो वो अच्छा चलता है। देखिए सरिया जो है, और उसमें जंग ना लगे। देखिए ये बात आप जो कह रहे हैं जंग ना लगे, तो लोहा अगर है तो उसमें जंग लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि लोहा है उसमें जंग लगेगा ही नहीं, अगर वो लोहा है तो उसमें जंग लगेगा। ठीक है, अब उसमें हमने देखा है किस ब्रांड के सरिया में स्टील की मात्रा कितनी है। अच्छा, इसमें स्टील भी रहता है, लोहा अच्छा मिला के बनाया जाता है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, जानकारी मुझे भी नहीं थी, मुझे लगता था पूरा लोहे का ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें भी आप देखें बहुत सारे ब्रांड है, टाटा है, जिंदल है, कामधेनु है, रुंगटा है, माइथन है, जिंदल एसआरएमबी है। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा सरिया कौन सा है? देखिए सरिया सारे ही अच्छे होते हैं। होता क्या है कि जैसे होता है, अभी क्या है कि हमारे यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं सभी लोग सेम एक ही तरह के तो नहीं होंगे, है ना। तो अपने बजट के अनुसार, ठीक है, सरिया यूज करना चाहिए। देखिए सरिया दो ही तरह के सरिया होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सरिया वो जिसमें क्या है कि खादान से और अपना लोहा है, लोहे का जो होता है बिलेट आता है, बिलेट को गला के, ठीक है, प्योर सरिया बनाया जाता है। दूसरी चीज़ सेकेंडरी सरिया होता है, जैसे कि हम जो भी आपका देखेंगे मार्केट में जितना भी लोहा टूटा कटा ये पड़ा हुआ है तो उसको कबाड़ वाले लेके जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ले आके उसको गलवाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनी वाले होते हैं उस सरिया को, उस लोहे को लेके, अच्छा मतलब एक तरह से इसको रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं, निकाल के फिर से उसको गलाएंगे, फिर से उसको डालेंगे। हाँ, तो इसमें बस देखिए अब इसमें क्या अंतर होता है, जो रिसाइकिल किया हुआ सरिया होता है, ठीक है, उसमें रस्ट तेजी से लगता है। अच्छा, ठीक है, उसमें रस्ट तेजी से लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने जी। लेकिन जो सरिया प्राइमरी क्वालिटी का होगा उसमें रस्ट धीमा होगा। जैसे क्या होता है, रस्ट लगा, फिर उसके बाद अगर किसी भी मतलब कोई भी लोहा अगर आप ऐसे ही रख देंगे इन्वायरमेंट में तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, रस्टिंग लगना चालू हो जाएगा। नमी पाया, रस्ट लगना चालू हो गया। तो लेकिन ये सबके साथ होता है, लेकिन कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। अच्छा। लेकिन जब ये रिसाइकिल करके बनता है तो उसमें रस्टिंग ज़्यादा लगेगी। तो विकास जी, हमें कैसे पता चलेगा रिसाइकिल्ड है या फिर ओरिजिनल बना हुआ है? देखिए जो भी प्राइमरी क्वालिटी का सरिया होगा वो और जो रिसाइकिल किया हुआ सरिया होगा, दोनों के रेट में डिफ़र बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब 3 रुपये 4 रुपये का, वो कंपनी के अपने कंपनी कितनी पुरानी। देखिए पहचान के बारे में आप बात कर रहे हैं तो सरिया जो प्राइमरी क्वालिटी की होंगी वो मार्केट में जो होगा उसका रेट थोड़ा सा ऊपर होगा। अच्छा, वो ज़्यादा रेट का मिलेगा। हाँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और उसकी चमक ही अलग होगी। अच्छा, वो दिखने में भी बहुत शाइनिंग उसमें रहेगी, उसकी फिनिशिंग ही अलग होगी। और उसका रेट अगर मार्केट में आप देखेंगे तो फ़िलहाल के समय जो है 67 से लेके 75-6 अराउंड ये चल रहा है। और सेकेंडरी क्वालिटी की जो सरिया होगी वो उसका रेट इस समय लगभग 61 से लेके 65 रुपये के बीच में वेरिएशन करती है। मतलब इसमें सारी कंपनियां सेकेंडरी क्वालिटी की लगभग आ जाएंगी। और इसके बाद जो आता है सीमेंट। सीमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीमेंट ही जोड़ के रखता है पूरे घर को। होता क्या है, सरिया जो है जब हम घर बनाते हैं, सरिया पिलर बनाए, सरिया तो पिलर के अंदर चली गई और कोई भी लोहा अगर आप पिलर के अंदर हो जाएगा तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, उसका काम बस यूँ समझ लीजिए कि हमारा शरीर है, हड्डी जो है हमारे शरीर की वो सरिया है। सही कहा। मांस जो है वो सीमेंट है। तो ये है। तो
अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में दो तरह का सीमेंट है आपका, 53 ग्रेड और 43 ग्रेड। केवल दो ही ग्रेड है? दो ग्रेड है। 53 ग्रेड में आप देख लीजिए, जैसे एसीसी गोल्ड हो गया, अल्ट्राटेक वेदर प्लस हो गया, एमपी बिरला रक्षक हो गया, ये सब 53 ग्रेड के सीमेंट हैं। तो इसमें से कौन सा अच्छा होगा, हमें क्या लेना चाहिए? देखिए, अच्छा सारा सीमेंट तीनों ही अच्छा है। उसमें क्या है कि सीमेंट ताज़ा होना चाहिए। कोई भी सीमेंट ले लीजिए, वो सीमेंट ताज़ा होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा गर्म कि ये होना, ताज़ा जैसे है? जैसे सीमेंट आपके यहाँ है, उस पर अगर आप टच करेंगे हाथ से तो वो गर्म होगा। तो वो ये गर्म, तो जैसे फैक्ट्री से बन के आता है तो गर्म होगा। अगर हम तो अपने वो कितने दिन तक गर्म रहेगा? वो तो रखते हैं अपने पास स्टॉक में। तो आप कोशिश यही कीजिए, जैसे उस पर डेट पड़ा होगा, आप देखेंगे तो डेट लिखा हाँ, होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, हम ध्यान नहीं देते इस बात का। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कब का है। देखिए, सीमेंट रखेंगे आप और 1.5 महीना 2 महीना, जब भी आप सीमेंट परचेज करें तो ये देखिए कि 1.5-2 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि आप नया स्टॉक आया हम तभी उठा लिए। लेकिन अगर आप नहीं अवेलेबिलिटी आपकी नहीं हो पा रही है, तो आप हमेशा ये चीज़ कोशिश कीजिए कि कम से कम दिनों का बना हुआ सीमेंट हमें मिल जाए। जी, तो ये दोनों में आप 43 ग्रेड में भी ये चीज़ देखिए और 53 ग्रेड में भी देखिए। जितना नया रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा जी हमारे जी। लिए। और देखिए, ढलैया कराने के लिए तो बहुत लोग क्या करते हैं, 43 ग्रेड का भी यूज करते हैं। और ठीक है, उसको यूज करने के साथ साथ देखेंगे उसमें जो केमिकल होता है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर फिक्सिट वगैरह का यूज करते हैं। अच्छा, ये भी कई कंपनियों का, जैसे अल्ट्राटेक देता है। ठीक है, अल्ट्राटेक का भी अल्ट्राटेक आता है, हमने तो केवल देता डॉक्टर है, फिक्सिट का ही नाम सुना है। एमपी बिरला भी देता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो अपने अनुसार आदमी लेके एक रेशियो उसका भी होता है, जैसे आप एक बोरी में लगभग 150 ml, ठीक है, मिक्स करते हैं। और फिर उसके बालू का जो अनुपात है 5 बार, मतलब एक बोरी वो मिलाएं, 5 बोरी वो, 5 बोरी गिट्टी, 5 बोरी बालू। ठीक है, इसी हिसाब से रेशियो में आप 150 ml उसको मिला के आप 43 ग्रेड से भी ढलैया वगैरह करा सकते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया है, क्योंकि कई बार समस्या लीकेज का आता है छतों पे से जी, या सीलन की समस्या आती है। तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे डॉक्टर फिक्सिट जैसा इन्होंने बताया, जी, तो हमारी ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखते हैं, सीमेंट जो आप लीजिए, जैसे होता क्या है, लोग बहुत सारे, मतलब सभी आप जहाँ देखेंगे कि मार्केट में सबके पास फंड एक ही तरह का नहीं अवेलेबल होता है। सही कहा आपने। होता क्या है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो सही बात। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे में बहुत लोग 43 ग्रेड से भी ढलैया करा देते हैं। तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सीमेंट की मतलब जो स्ट्रॉन्गनेस है वो सेम है, लगभग सेम है। बस दोनों में अंतर ये होता है कि वो उसकी सेटिंग टाइम जल्दी होता है, इसका सेटिंग टाइम थोड़ा सा स्लो होता है। अच्छा, स्लो, और इसमें मतलब टाइम फैक्टर है ये। और उसमें केमिकल मिक्स होता है, इसमें हमें अलग से केमिकल डालना होता है। आप देखेंगे चम्मच में, अगर आप 53 ग्रेड का सीमेंट जैसे एसीसी हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, या तो फिर रक्षक हो गया, इसको सीमेंट को चम्मच में ले लीजिए, पानी में डालेंगे, अगर पानी अंदर नहीं गया, ठीक है, तो आपका सीमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा। जो आपका सीमेंट जो आपका 43 ग्रेड का सीमेंट है, उसमें जो केमिकल डाला हुआ है डॉक्टर फिक्सिट टाइप का, ठीक है, वो सही अनुपात में डाला गया है। और जब उसको पानी में डाल के निकालेंगे तो अपने आप ऊपर का जो लेयर है वो फट जाएगा और अंदर आपका सीमेंट उसी तरह पड़ा रहेगा। अच्छा, ये तरीका भी बड़ा अच्छा बताया हम ये नौ देखिए, सीखे लोगों को, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। जी, ये चीज़ देखिए, हमेशा ये ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप 53 ग्रेड का सीमेंट यूज कर रहे हैं तो इससे आप पता लगा था कि सीमेंट अच्छा है या नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं मार्केट में लोग मिक्सिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये भी समस्या है, नकली सीमेंट और ये सब सीमेंट दे चीज़ें। देते हैं। तो इससे बचने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये इस हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हैं। नहीं, देखिए, सीमेंट जो है, सीमेंट को पहचानना बड़ा ही आसान है। आप कोई भी 53 ग्रेड का सीमेंट ले लीजिए और चम्मच में उसको सीमेंट को उठाइए, पानी में डाल दीजिए। ठीक है, अगर उस पर एक लेयर देखेंगे, लेयर बन जाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पानी से आप बाहर निकालेंगे चम्मच को, वो ऊपर का लेयर हट जाएगा और अंदर सीमेंट उसी तरह सूखा आपका पड़ा रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका बताया इन्होंने। जी, तो ये चीज़ ऐसे आप देख सकते हैं कि हमारा सीमेंट कैसा है, अच्छा है या नहीं है। ठीक है, 53 ग्रेड है और केमिकल मिक्स है इसमें या नहीं है। और अगर 43 ग्रेड से कर रहे हैं तो 43 ग्रेड में आप देखेंगे उसकी स्मूथनेस, जो आपका सीमेंट ओरिजिनल होगा उसका स्मूथनेस ही अलग होगा। ठीक है, उसका स्मूथनेस अलग होगा, वो गर्म होगा। और उस पर डेट वगैरह आप देखेंगे, जो भी ओरिजिनल कंपनी होगा उसका डेट देखेंगे
एग्जैक्ट साफ नहीं दिखेगा। होता क्या है कि जब उस पर डेट वगैरह चलता है, कंपनी से जब निकलता है वो बोरी और छपे जब उस पर छपता है सब कुछ, तो उसकी नीडल इतनी ज़्यादा चल चुकी होती है कि आप देखेंगे वो स्पष्ट नहीं रहेगा। अच्छा। ठीक है, जबकि आप जो मिक्सिंग करने वाले बोरी लाते हैं उसमें देखेंगे लेज़र पेंटिंग रहती है। अच्छा, उसमें मतलब हमें साफ 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 दिखाया दिखाई ये देगा। और डेट जो है। ठीक, हाँ, हाँ, जो तो ये नकली होगा उसमें साफ रहेगा, जो असली है हाँ उसमें हमें थोड़ा सा अच्छा, पढ़ने में दिक्कत होगी। उसकी कलर क्वालिटी भी अलग होगी। उस बोरी पे आप देखेंगे ओरिजिनल बोरी का कलर क्वालिटी और उसका दोनों में बड़ा डिफरेंस होगा। इन्हीं सब बातों का ध्यान देके आप अच्छा सीमेंट जो है, ओरिजिनल सीमेंट और अच्छा सीमेंट ले सकते हैं। और देखिए सीमेंट सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब सारे का मतलब ये नहीं कि डुप्लीकेट की बात कर रहा हूँ, मतलब सारे मतलब कंपनियों सारे की बात कर रहा कंपनियों हूँ। के अच्छे मेजर होते प्लांट के जो भी सीमेंट आपको मिल जाए वो अच्छे हैं। और बालू आप देखेंगे, जो भी बालू ले, अगर आप ढलिया में ले रहे हैं तो मोटा दाना देख के लीजिए और साफ़ लीजिए जिसमें मिट्टी ना हो। और अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो वो भी मतलब साफ़ होना चाहिए बालू। ठीक है, उसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए या मिट्टी ना गया हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को बस ध्यान देना है। बाकी चीज़ें जो है मिस्त्री वगैरह आपको देखते हैं अवेलेबल कैसे हैं मार्केट में, वो तो मार्केट के हिसाब से ही आपको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, हमें अपने हिसाब से ही अपने खोजना हिसाब है। से होता क्या है, समय के साथ सबका रेट अपना अपडेट होता रहता है। ठीक है, आप देखेंगे आज से 1 साल पहले जो लेबर वो मज़दूर थे और मिस्त्री लोग थे, उनका रेट कुछ और था, आज कुछ और है। तो वो सही बात है, एक उसी हिसाब से प्रोडक्शन महंगाई जैसे बढ़ती है वैसे लेबर जी कॉस्ट भी जी बढ़ने लगता है। जी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई, ऐसी चीज़ें बताई जो एक आम आदमी नहीं जानता है, थैंक यू। जो केवल एक बिल्डर मटेरियल जो बेचते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, केवल वही जान सकते देखिए हैं। हमें भी अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आके अपनी समस्याओं को बताएं, और हमने बहुत सारे हद तक कोशिश किया कि आपको चीज़ों को बता सके, समझा सके। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी ये चीज़ें कम से कम, क्योंकि एक घर जो होता है वो बनाने का मतलब है कि 60 साल 100 साल चलता है, जी जी, तो 100 हमें अच्छी साल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। देखिए 100 साल एक मानक जो बनाया गया है कि 100 साल तक आपका घर चलना है। ठीक है, तो अब 100 साल तक तो सही से बन चले। सही सही बात है, ऐसा ना हो कि 30-40 साल में ही गिर 40 साल जाए। के बाद क्या हुआ कि सीमेंट और बालू जो है झड़ने लगा और छत वगैरह गिर पड़ा। सही बात है, वो कई बार ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ने में आता है। जी जी जी। ठीक है विकास जी, आपके इस सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर कोई ज़रूरत होगी तो हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल आइए और आपके समस्या का समाधान भी होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे मित्र अभिषेक जी की समस्या का क्या क्या निवारण मैंने दिया, और अर्थ है इनको मिल गया होगा। और दोस्तों ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल TMT अपडेट मार्केट जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।